नहीं कर दे रहा उसका काला चिट्टा मार निकाला जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग MS एक्सेस में ही देख लेते हैं थोड़ा बहुत, आपको चीज़ें का इंट्रोडक्शन करा दें कि क्या चीज़ है क्या नहीं। ये भी वैसे ही है, ज़्यादा चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी माई स्कूल को हम प्रेफर करेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करने के लिए इसमें चलते हुए थोड़ी देर में अभी नेट होगा कि नहीं होगा, नहीं नेट होगा ना, नेट कनेक्ट बात पकड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे थे, क्वेरी की बात कर रहे थे, टेबल जनरेट करने की बात कर रहे थे, है ना। रिस्पॉन्स को आपको देखो है ना, यहाँ पे क्या करना है, हम लोग एक टेबल क्रिएट करना है और उसमें पहले फाइल क्रिएट करेंगे और फिर जैसे आप इसको खोलोगे यहाँ देखो क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, आप क्रिएट कर दो। इट मीन्स वी आर क्रिएटिंग डेटाबेस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी एक टेबल बनी बनाई हुई मिल रही है। तो यहाँ पर आपको फाइल का नाम सेव कर देना है, तो कुछ भी नाम दे दो, जैसे नाम दे दिया, टेबल का नाम सेव करने को कह रहा है, फाइल का नाम बाद सेव कर, इसको सेव कर दो। तो इसका नाम दे देते हैं, मान लो स्टूडेंट, तो हम लोगों ने नाम दे दिया स्टूडेंट, ठीक है। अब फाइल को सेव करते हैं, डेटाबेस कर दो जी, डेटाबेस को सेव कर दो, डेटाबेस एज, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग फाइल का नाम सेव कर रहे हैं, तो डेटाबेस 1 नाम से सेव कर देते हैं। तो अब देखोगे कि इस फाइल का नाम, ये देखो यहाँ लिखा है डेटाबेस 1 और टेबल कौन सी बनी है, स्टूडेंट। यहाँ पर लिखने की ज़रूरत कम पड़ेगी, लेकिन लिख के सीखना पड़ेगा आपको। लिख के भी हम आपको सिखाते हैं यहाँ पर, और बिना लिखे भी। तो पहले देखो बिना लिखे कैसे एक टेबल क्रिएट करेंगे। आप भी देखो डिज़ाइन व्यू पे जाएंगे, देखो यहाँ मान लो आपको चाहिए स्टूडेंट की आईडी, तो यहाँ पर स्टूडेंट, ये बात बताएगा ना, और पहले बताया तो और अच्छा होता है। आईडी आप इसको शॉर्ट में दे सकते हो, SID या STUID शॉर्ट में भी दे सकते हो, तो इतना बड़ा नाम बार बार लिखना पड़ेगा। ऑटो नंबर का मतलब ये होता है कि आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होगी, पहले 1 ले लेगा, फिर 2 ले लेगा, फिर 3 ले लेगा, ऑटोमेटिक। ऐसा होता है नहीं, ये हाँ ऑटो नंबर से, ठीक है ना। ये तो स्टूडेंट की हेडिंग का नाम है, मुझे को दिखेगा, समझ आने लगेगा। इसी तरह से मान लो दे देते हैं S नेम मतलब स्टूडेंट नेम, यहाँ पर दिया हमें स्टूडेंट नेम। अब इसका टाइप क्या होगा, टेक्स्ट। हमने कल वैर कैर बताया, तो उसमें वैर कैर चलता है। फिर यहाँ पर एक चीज़ और ले लेते हैं, मान लो एड्रेस, और इसको भी हम लोग देंगे टेक्स्ट, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सेव कर देंगे, तो इसको यहाँ पे जाकर राइट बटन क्लिक करके सेव कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे देखो बगल में की बनी, चाबी बनी है ना। जो चाबी बनी है इसका मतलब है कि डुप्लीकेसी नहीं है, ठीक है ना। या बगल में चाबी बनी है तो इसका मतलब क्या होगा, डुप्लीकेसी वैसे तो होगी नहीं, क्योंकि ऑटो नंबर खुद ही जनरेट कर रहा है। तो एक जैसे किसी को 1 दिया तो उसके बाद खुद 2 देगा, फिर 3 देगा, तो खुद ही डुप्लीकेसी नहीं करेगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, समझ गए। देखो इनको हम लोग बोलते हैं फील्ड, स्टूडेंट ID, S नेम, एड्रेस, और इनको बोलते हैं इसका टाइप, यानी किस प्रकार की वैल्यू, विच टाइप ऑफ वैल्यू विल बी होल्ड इन दीज फील्ड्स। समझ में आया तो बोलना है, हमें बताना। इसमें जाते हैं, राइट बटन क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं। ओपन मतलब है कि आप अब इस फाइल में लिखोगे, तो SID क्या करेगा, वो खुद क्रिएट करेगा, इसमें लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। जैसे नाम दिया, मान लो दे दिया नाम समीर, और एड्रेस दे दिया मदन का जानकीपुरम, ठीक है, और इंटर कर दो। तो देखो 1 ऑप्शन क्रिएट कर दिया। इसे दूसरा नाम दिया हमने, और दे दिया रमन, और आपने कोई भी एड्रेस दे दिया, मान लो मुंबई, ठीक है ना। इंटर करो तो 2 हो गया। यानी कि ID क्या है, ऑटो जनरेट है, इसको भी कर सकते हैं। और ये प्राइम, इसको क्या होता है, इसको ऊपर और देखो, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, ध्यान देना इसमें। यहाँ जो बगल में ये चाबी बनी है, इसको कहते हैं प्राइमरी की। स्टूडेंट देखो बगल में चाबी बनी छोटी सी, देखो ये जहाँ पे हम रखा है, ये देखो छोटी सी चाबी बनी, इसको बोलते हैं प्राइमरी की। यानी कि इस सॉफ्टवेयर की बात करें MS में, जिस फील्ड के पहले चाबी बनी होगी उस फील्ड, इसको फील्ड बोलेंगे। फील्ड का नाम क्या है, STUDID है ना।
और इसमें बगल में चाबी बनी, तो जिसके बगल में चाबी बनी उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी। और प्राइमरी की का मतलब क्या है कि ये ब्लैंक नहीं छूटेगा और डुप्लीकेसी भी नहीं होगी, दोनों चीज़ें नहीं होगी, ब्लैंक भी छूटेगा और डुप्लीकेसी। तो हम क्या कह रहे थे, जिस किसी के बगल में, तो समझ गए कि जिसके बगल में चाबी होगी, दैट इज़ यहाँ पे हर जगह चाबी नहीं दिखेगी, उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी की। प्राइमरी की का मतलब क्या, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ प्राइमरी की? यानी कि स्टूडेंट आईडी यानी आइडेंटिफिकेशन में डुप्लीकेसी नहीं होगी। जैसे हम लोग, आप लोग दोनों स्टूडेंट हो, अब आपका रोल नंबर 1 हुआ तो इनका रोल नंबर 1 थोड़ी ना मिलेगा, इनका रोल नंबर 2 मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि नल नहीं छोड़ते, नल मतलब ब्लैंक, यहाँ ब्लैंक को नल बोलते हैं। तो आप ये नहीं सोचते क्या अभी नाम दे दें, जैसे आप कोशिश करो, देखो दिखाते हैं आपको, मना तो यहाँ तो नहीं हो पाएगा क्योंकि आईडी खुद ही क्रिएट कर ले रहा है, लेकिन अगर आप ब्लैंक छोड़ना चाहते हैं तो ब्लैंक नहीं छोड़ते। एक और टेबल बना के दिखाते तो आपको और बात क्लियर होगी। तो टेबल कहाँ से बनाओगे? तो टेबल बनाओगे आप क्रिएट से, यहाँ चले जाओ, यहाँ देखो लिखा टेबल। पहले हम आसान तरीका बता रहे हैं, लिखने का तरीका कम बता रहे हैं, पहले समझो है क्या चीज़, लेकिन लिखना भी सीखना पड़ सकता है। यहाँ जाते हैं तो एक टेबल बन गई नीचे, इसका नाम देना है आपको दूसरा, तो दे दो। यहाँ पे चले जाओ, राइट बटन क्लिक करो, या यहाँ पे चले जाओ, कहीं पे चले जाओ और राइट बटन क्लिक करो। यहाँ पहले सेव कर लो या फिर डिज़ाइन व्यू में खोल लो, तो सेव कर लो। पहले इसका नाम बदलने के लिए इसको सेव करो, तो नाम पूछने लगेगा, नाम पूछ रहा है, मान लो अब दे देते हैं टीचर, TEACHER। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें आप फंस सकते हो, इसमें बार बार इसको जोड़ दे रहे हैं टीचर। तो हम लोगों ने एक टेबल टीचर बना ली, इसमें कुछ डिज़ाइन ऑलरेडी होगी, जैसे आप देखो आईडी ऑलरेडी होती है, तो यहाँ पे हम आईडी को बदल करके टीचर आईडी कर देते हैं। तो आप देख सकते हो टीचर आईडी। अब यहाँ पर ऑटो नंबर नहीं हम देंगे, जैसे T1 दिया, T2 दिया, या TS साइंस TS1 दिया, साइंस का 1 TS1 और साइंस बिलोंग करता है, उनकी आईडी 1 है, ऐसा करके। तो इसको हम लोग हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट। तो अब जो है ये ऑटोमेटिक नंबर जनरेट नहीं करेगा, हमको जनरेट करना पड़ेगा, समझ पा रहे हो? अब देखो यहाँ पे लिख देते हैं टीचर का नाम, तो लिख देते हैं टी नेम, और यहाँ पर भी दे दो क्या, टेक्स्ट, और यहाँ पर भी दे देते हैं हम लोग एड्रेस, एड्रेस दिया, और यहाँ पे दे देते हैं हम लोग टेक्स्ट, ठीक है। और चीज़ देखो, इसको फिर सेव कर दो, जब भी बनाओ सेव जरूर करो, कुछ भी करो सेव करो, ठीक है। अब इसको अगर ओपन करोगे, राइट बटन क्लिक करना और ओपन कर देना, प्रैक्टिस करना आप लोगों घर में, क्योंकि उसमें तो कुछ ना कुछ तो लिख ही ले जाओगे, लेकिन उसमें भी प्रैक्टिस करवाएंगे, रिपोर्ट बनवाना है हमें। तो यहाँ पर टीचर आईडी अब आपको देना है, वो नहीं देगा, है ना। और अगर आप ब्लैंक छोड़ोगे तो मना करेगा, लिखना भी कि ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, देखना। जैसे नाम दे दिया हमने, मान लो डेविड, एड्रेस दे दिया मान लो दिल्ली, LH, और एंटर करो, तो देखो मना करें, प्राइमरी कैन नॉट कंटेन अ नल वैल्यू, यानी कि नल वैल्यू नहीं रख सकता, कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, यानी कि इसमें हम लोगों को वैल्यू देना ही पड़ेगा, तो दे देते हैं। मान लो ये टीचर साइंस को बिलोंग करता है, तो हमने कहा टीचर साइंस 1, तो आईडी है इनकी, ठीक है, 1 लिखना, ठीक, टीचर साइंस 1 इनकी आईडी। अब ये मना नहीं करेगा, इंटर कर देगा, चला जाएगा नीचे वाले में, चला गया। अब जानबूझ के अगर हम आईडी रिपीट कर दें, तो पूछा जाएगा क्वेश्चन, बार बता रहे हैं TS1, और इसमें नाम हम रिपीट को सब चलेगा, लेकिन आईडी रिपीट, जैसे आधार कार्ड नंबर थोड़ा रिपीट हो जाएगा, वैसे यहाँ पर भी आईडी रिपीट नहीं होगी। तो मान लो नाम देते हैं रमन, और यहाँ पे दे देते हैं मान लो मुंबई, ठीक है। इंटर करोगे तो मना कर रहा है, वो कह रहा है, यही कह रहा है, द चेंजेस यू रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर सक्सेसफुल बिकॉज वर नॉट सक्सेसफुल, सॉरी, बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यू इन द इंडेक्स, लिख कर आ रहा है इसमें, है ना। तो डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आनी चाहिए, ये क्वेश्चन आएगा, हम बनाएंगे तो पक्का देंगे, ये हम पहले बता ही दे रहे हैं, ठीक है ना। तो याद रखना आपको कि पूछ सकते हैं व्हाट इज प्राइमरी की, तो आपको बताना है, तो समझ गए। अगर इसको भी TS2 कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं, तो समझ गए होंगे। अब इसमें एक चीज़ और देखते हैं
एक रफली टेबल बना देते, जिसको टेबल बनी नाम नहीं देंगे। एक और टेबल क्रिएट करते हैं हम लोग यहाँ पर, और जाते हैं यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो एक टेबल क्रिएट हो गया नीचे ये बीच में। इसका नाम टेबल बनी रखते हैं, रीनेम नहीं करते। क्या क्या करेंगे इसमें, हम जाते हैं डिज़ाइन करना है, तो पहले डिज़ाइन करते हैं फिर डेटा देते हैं, ध्यान देना। तो डिज़ाइन करते हैं हम लोग, डिज़ाइन दिया तो सेव करने को पूछ रहा हम यही नाम दे देते हैं, टेबल दे दिया। अब डिज़ाइन में देखो क्या कर, आईडी को आईडी रहने देते हैं। अब नीचे देखो, पहले यहाँ पे देखो, पहले सब चीज़ देखते हैं, नेम लिखो, नेम लिखो NEM, और यहाँ पे जाओ तो नेम कह रहा है कि रिजर्व वर्ड है। जैसे हिंदी में कबूतर को कबूतर रिजर्व है, उसको और कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। इंग्लिश में कोई स्पेलिंग है वो रिजर्व है, तो वैसे यहाँ पर भी कुछ वर्ड रिजर्व है उसके लिए, मतलब इनके वर्ड है, उनके हम वर्ड नहीं यूज़ करना। समझ पा रहे बात को ना, तो रिजर्व वर्ड यूज नहीं करना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे क्या नाम दे दो, फिर ऐसे नाम दे दो, ई-नेम, एम्प्लॉय नेम, ऐसे करके दे दो, तो अब ये दिक्कत नहीं देगा, ये समझ गए। अब आगे देखो इसमें, यहाँ देखो, यहाँ जब जाओगे तो आपको ढेर सारी चीज़ें दिखाई देंगी। मेमो है, नंबर है, डे टाइम है, करेंसी है, ऑटो नंबर है, यस नो है, OLE ऑब्जेक्ट है, सब इनको देखते हैं क्या क्या चीज़ें, थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा नहीं बताएंगे, जो काम की वो बताएंगे। तो सबसे पहले नंबर क्या होता है, जैसे आपने कहा फ़ोन नंबर, तो सीधी बात इसमें क्या चीज़ आएगी, नंबर ही आएगी। तो आप इसमें नंबर लिख सकते हो, यहाँ जाओ और नंबर लिख दो। फिर यहाँ पे नीचे भी देखो कुछ चीज़ें आ रही है, वो हम बात को बताएंगे। यहाँ से इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा, बात कर लूँगा MySQL में थोड़ा बहुत बताएंगे बस, ये ज़्यादा समय नहीं, तो हम बनाएंगे तो बता देंगे कि ऐसी चीज़ आएगी, आप पढ़ें। अभी उन्होंने बता दिया, आपको हिंट दे दिया, ये क्वेश्चन 100% मैं दूंगा, पहले बता देना अगर मुझे कहा गया, ठीक है ना। तो फ़ोन नंबर हो गया। अब मान लो यहाँ पर हम लोग जेंडर दे देते हैं, ठीक है ना, GENDER, जेंडर, और यहाँ पे दे देते हैं यस नो ही होता है, जहाँ तक और तो कुछ होता नहीं होगा, यस नो, क्या देते हैं, यस और नो। पहले इतना देखते हैं, इसी में हम लोग और डिजाइन करेंगे। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इसको हम लोग सेव करते हैं, और फिर इसमें जाते हैं हम लोग और ओपन करते हैं। गलत हम बता गए, इसमें टिक आ रहा है, यानी कि आप हाई स्कूल पास हो या नहीं हो, तो गलत बताया गया। जेंडर में टिक तो नहीं लगेगा, जेंडर में टिक लगेगा, लेकिन 2 ऑप्शन होने चाहिए, या तो मेल या तो फीमेल, ऐसा कुछ करके होना चाहिए। फिलहाल ऐसा नहीं हुआ, तो अभी इसको आप कर दो, ये सैलरी इनको मिली तो टिक, नहीं मिली तो अनटिक, ऐसे करके फ़िलहाल रख देते हैं, और फील्ड का नाम बदल देते हैं। तो डिज़ाइन व्यू में फिर जाओ, जाने के बाद फील्ड का नाम रख दो, जैसे प्रेजेंट मान लो, प्रेजेंट है कि नहीं, कुछ भी कर लो, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे, अटेंडेंस बोलोगे, तो अटेंडेंस कर देते हैं, अटेंडेंस दे दिया। अब अटेंडेंस या तो हाँ होगी या तो ना होगी, तो वो हम टिक लगा के बता देंगे उसके में। और देखो अभी तो मैं ऐसे सब रफली समझा रहे हैं, इसमें हर चीज़ की ज़रूरत पड़े ऐसा नहीं है, हम बता रहे हैं इसका क्या काम है। तो सर मान लो डेट अब ज्वाइनिंग की बात आई, किस डेट को उन्होंने ज्वाइनिंग करी थी, तो यहाँ पे आप क्या दोगे, फिर यहाँ पे फिर आप दोगे डेट और टाइम। देखो यहाँ मिलेगा आपको डेट और टाइम, ठीक है। और देखो पहले मैं आप देख लें क्या चीज़ें हैं। जेंडर के हमें देखना पड़ेगा, तो देख तो नहीं पाए फिलहाल, जेंडर किसी दिया नहीं गया। ओके, तो ये हो गया, यस नो हो गया। अब मान लो कोई इमेज इनकी फ़ोटो लगानी है, फ़ोटो है इसमें कोई भी, ऐसे ही रफली होनी चाहिए इसमें, देख लीजिए अभी आप देखना, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इस पे जाते हैं और ओपन करते हैं, यस कर दो, सेव करने को कहेगा, यस कर दो। अब आप यहाँ पे आईडी ऑटोमेटिक जनरेट हो रही, मान लो ये अटेंडेंस, मान लो कि ये यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर दो, रजिस्ट्रेशन वो भी कर, ABC ना, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया। नाम दे दो, मान लो अमन, फ़ोन नंबर जो भी आपको देना हो, जैसे मुंबई वाला अपना दे देना, ख़त्म हो चुका है, 1501063, ठीक है। अब अटेंडेंस, हाँ रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हाँ हो चुका है।
यहाँ पर क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल नंबर की लिमिट है, नंबर की क्या है, लिमिट है। तो नंबर की लिमिट है, यानी कि नंबर रेंज में दे सकते हो, यानी कि ये एक लिमिट होती है कि इतने लाख, इतने 10 लाख, इतने करोड़ तक दे सकते हो। तो लिमिट एक्सीड कर रही है, बढ़ रही है, तो लिमिट एक्सीड कर, रेंज एक्सीड कर रही, सॉरी, तो उसको हमें ठीक करना है। मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी कि नंबर डिजिट समझते हो ना, वो एक लिमिट तक दे सकते हो। ये नंबर फ़ोन नंबर को नहीं संभाल पा रहा, तो ऑप्शन क्या है फिर? ऑप्शन एक ही है कि इसको आप कर दो टेक्स्ट। क्यों? क्योंकि फ़ोन नंबर में टेक्स्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ये कह रहा है कि मैं ठीक तब तक नहीं करने दूंगा जब तक आप इसको हटाओगे, तो इसको दो हटा। अब आप सेव करोगे तो सेव हो जाएगा। इसको सेव कर देते हैं। तो ऑप्शन कहाँ है? यहीं से करो। अच्छा, यहाँ चले जाओ और राइट बटन क्लिक कर सेव करो। तो अब इसने कुछ नहीं कहा है ना। अब इस पर वापस जाओ डिज़ाइन व्यू पे, तो हम लोग जाते हैं वापस डिज़ाइन व्यू पे। तो आपको हिंट दे देंगे कैसे क्वेश्चन देंगे। फिर बात चल रही थी कि इसकी लिमिट क्रॉस हो रही है, किसकी? फ़ोन नंबर की। तो ऑप्शन क्या है? और कोई ऑप्शन है सिर्फ टेक्स्ट में बदलने की, क्योंकि हम लोग फ़ोन नंबर का कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करते, इसलिए उसको हम लोग टेक्स्ट में दे सकते हैं। रहेगा नंबर ही, लेकिन वो कैलकुलेशन लायक नहीं रहेगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कर देते हैं टेक्स्ट। ठीक हो गया। तो ये कर दिया। अब मान लो कोई इमेज देखो आप, कोई हो तो फिर हमको बताओ, तो उसको हम इसमें डाल के दिखाएं आपको। कोई भी रख ली ना हो तो छोड़ो, कोई बात नहीं। जाते समय देखते कि अभी तो ऐसे डाल देता हूँ उसमें। फील्ड का नाम ING, ठीक है, इसको फील्ड बोलेंगे। फिर यहाँ जाओगे और यहाँ जाने के बाद चूज़ करोगे OLE ऑब्जेक्ट। इसको चूज़ करोगे तो क्या जाएंगे, OLE ऑब्जेक्ट चूज़ करेंगे और क्या गई हाइपरलिंक अटैचमेंट करो, चूज़ अटैचमेंट यूज़ करो। छोड़ रहा तो इतना रिक्वायर्ड आ रहा है, कैप्शन आ रहा है। अच्छा, फिर से देखता हूँ मैं, इसमें हाइपरलिंक से कोई मतलब नहीं है, तो यदि ऑब्जेक्ट करता हूँ इनेबल कंटेंट कर लेना तो पहले हो सकता है इसकी वजह से हो। यस कर, फिर से इसको हम लोग खोलते हैं। तो डेटा एक जा रहा था यहाँ पे, ये बना कि नहीं बना? अच्छा ये ठीक है, वैल्यू अपडेट कर दिया था ना लोगों ने, यहाँ से लेगा सर। तो देखो यहाँ पहले यहीं पे क्लिक कर देते हैं ताकि हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखने के लिए। तो यहाँ पर तो कुछ और दे दिया, क्या कर देखता हूँ। दिया तो है, दिया वीडियो हो गया सबसे बंद कर देती है वीडियो। अटैचमेंट दे देते हैं, ऐड मॉडिफायर OLE में ही ऐड हो गया, OLE में ही ऐड हो गया, OLE में ही ऐड हो गया। चलो और देखते हैं तो फिर हम बताते हैं। चलते हैं, इसको ओपन करते हैं, फिर से देखते हैं एक बार। यस कर दो और यहाँ पे जाते हैं हम लोग
एक बार सर लेफ्ट क्लिक करके देखिए क्या होता है क्या जाए कह इमेज रहा में है? जाके। क्या कह रहा है? इमेज में सर एक बार लेफ्ट क्लिक करके आओ। लेफ्ट क्लिक है, हाँ हाँ, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जाओ, सही बोला, गुड। लेकिन चलो देखते हैं, इमेज के लिए ऑप्शन है कि एक्सेल की सीट जैसे आप इंसर्ट करा सकते हो, यहाँ पे फिलहाल ये, और बिट मैप इमेज भी करा सकते हो, है ना, और भी चीज़ें करा सकते हो, ठीक ना। तो अभी फ़िलहाल हम लोग इसको कराते हैं, बिट मैप इमेज देखते हैं, शायद कुछ कहे, क्या करता है। क्रिएट फ्रॉम फाइल, ये क्या क्या करेगा, यहाँ से क्रिएट फ्रॉम फाइल, और यहाँ से ब्राउज करो। इमेज कहाँ पे देखो आपको, ये लगा दी सर, ये पिक किसकी किया फ़ोटो है ये सर चाचा की फोटो है। चाचा की फ़ोटो? वो आधार वाली तो नहीं है? क्या सर? आधार वाली फ़ोटो तो नहीं है? नहीं। इसलिए मुझे आधार वाली फ़ोटो से ख़राब आती है, इसलिए पूछा हमने। तो यहाँ पे देखो ये आ चुकी है इमेज, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे फ़ोन नंबर दे दो, कुछ भी अपने वाला दे देते हैं फिर से, 9221501063, इधर आप रजिस्ट्रेशन हो गया है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दो, यहाँ कैलेंडर आ जाएगा, आप कैलेंडर से डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दो। ये हो गया आपका, इसको सेव कर दो, इसको हम लोग कर देते हैं सेव। यहाँ से नहीं होता है सब, यहाँ से कर दो, यहाँ पे अपना सेव कर दो। और इस पर अगर हम लोग क्लिक करें, कुछ दिखाता है कि नहीं, खाली ऐसे ही। अब डबल क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इमेज यहाँ पे स्टोर हो गई। तो यानी कि अभी तक क्या क्या पढ़ा, इसको पहले समझ लो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट अ फाइल, बट वी विल से डेटाबेस। यहाँ पे नाम क्या दिया हम लोगों ने, डेटाबेस 1। इसके अंदर हम लोग कई टेबल क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम लोगों ने क्रिएट करी थी टेबल स्टूडेंट। इसमें हमने आपको बताया था कि जो आप हेडिंग दोगे टेबल की, उसके अंडर में जितनी भी चीज़ें होंगी वो हेडिंग क्या कहलाएंगी, फील्ड्स। इनका दूसरा नाम क्या है, कीज़ भी बोल देते हैं, फील्ड्स ही बोल देते हैं। तो यहाँ फील्ड्स हैं, तो इसमें से एक फील्ड क्या होगी, प्राइमरी की होगी। प्राइमरी की मतलब नो डुप्लीकेसी, और नल भी नहीं रहेगा। दूसरा बाकी भी फील्ड्स हैं, जैसे इसमें फील्ड्स कौन कौन से हैं, SID, एस नेम, एड्रेस। इस तरह से फिर हम लोगों ने टीचर में पढ़ा था, तो टीचर में यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑटो नंबर था, अगर आपको याद हो, और यहाँ पे ऑटो नंबर नहीं था, बल्कि हम लोगों ने अपनी ID जनरेट करवाई थी। टेबल 1 में हम लोगों ने कुछ और भी चीज़ें देखी, कुछ चीज़ें भी रह भी गई हैं। अगर आप लिंक देना चाहो तो लिंक दे सकते हो, तो उतने डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर इसे हमने लिख डाला, देखो यहाँ पे हम लोग गए ऐसे करके लिख डाला, ठीक है ना। तो ये देखो अगली रो, यहाँ पे जाओगे लिखना शुरू कर दो, लिख देगा वो। लेकिन अगर आप MySQL का यूज़ करोगे तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इसको इंसर्ट कराने के लिए। जो डालना है वो तो लिखना ही लिखना है, और इंसर्ट कराने का कमांड भी लिखना है। क्यों लिखना है, ऐसे काम चल सकता है। इसलिए लिखना है कि मान लो आप जावा में सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो जावा जो होता है इसको नहीं खोल पाएगा कि वहाँ से इसको खोलो डेटा चला जाए। तो वहाँ यूज़र एक फॉर्म भरेगा, और सारा का सारा फॉर्म उठाया जाएगा, और उस फॉर्म को एक सेंटेंस जो क्वेरी बता रहे हैं ना, उससे लिया जाएगा और इसको भेज दिया जाएगा, तब ये इंसर्ट कराने। मेरी बात समझ पा रहे हैं। एक चीज़ आपको और बता देते हैं, अगर आप लिख करके क्रिएट करना चाहो टेबल तो कैसे, तो इसको देखते हैं हम लोग। तो चलते हैं क्रिएट पे। यहाँ पर आपको कहीं पर क्वेरी करके मिलेगा, देखो कहीं लिखा है फॉर्म लिखा है, ये देखो क्वेरी विजार्ड है, क्वेरी डिज़ाइन है। हम लोग क्वेरी डिज़ाइन पे चलते हैं। तो यहाँ पर मान लो आप किस पे क्वेश्चन करना चाहते हो, तो हम लोग क्वेश्चन करना चाहते हैं, ये आप अपनी टेबल बनाना चाहो टेबल बनाओ, इसको क्लोज कर दो।
तो आप यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखोगे और जिसके बेस पर ये बना देगा। इसको और खोलो एसक्यूएल व्यू में, अब यहाँ पे लिखो, समझ लो बात को, भूल जाओगे बता देंगे। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, एक टेबल बनाना है छोटी सी, बिल्कुल ठीक। लिखते हैं क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दे देते हैं मान लो EMP, एम्प्लॉय मतलब, और यहाँ दे दो EID, इसको क्या देना हम लोग, क्या देते, नंबर दे देते ना, यहाँ पे नंबर था ना, टेक्स्ट था, हर लैंग्वेज में अलग अलग होता है ना नंबर, और एक दे दो ई नेम क्या है आपका, है टेक्स्ट, ठीक है ना। बस अभी प्राइमरी की वगैरह कुछ नहीं दिया, ऐसे रन पर रन हो जाए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। इसका फॉन्ट साइज यहाँ से रन होगा, अगर सक्सेस हो जाए तो ठीक है। यहाँ पे करा, देखो ये बन गई, हाँ कहाँ बनी, ऊपर बनी कि नहीं बनी, लिखने से बनी। अगर आप डेटा नहीं, अभी देखो इसमें कुछ नहीं है, अगर आप इसको खोलोगे तो इसमें खाली पड़े, लेकिन डेटा भी इंसर्ट करा देंगे। कैसे, इसको दो हटा, इसको दो हटा, तो नीचे लिखते हैं हम, लिखोगे इंसर्ट, दिख रहा है, इनटू, टेबल का नाम लिखो, टेबल का नाम क्या है EMP, फिर लिखोगे वैल्यूज़, और वैल्यू सीक्वेंस में लिखोगे, पहले क्या था ID, तो पहले ID लिखोगे, फिर क्या था नाम था, तो नाम लिख दो, मालूम दे दिया राजन, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा कहीं से, और सेमी कोलन लगाना है लास्ट में, और फिर से ही चले जाओ जहाँ रन लिखा है। और अब देखोगे इसके बाद यू आर अबाउट टू अपेंड वन रो, कह रहा आप एक रो डालना चाहते हो, सही है, तो क्लिक कर दो, तो अब ये चला गया होगा। तो इसको ओपन करके देखो, कुछ नहीं हुआ, क्या गड़बड़ पड़ता लगता है, फिर से देखते हैं, ठीक है, एक बार देख लेता हूँ। कुछ कहा था उसने, तो एरर कहा था, इंसर्ट इनटू दिस वैल्यूज दिस, तो क्या कहा इसने, पहले उसको पढ़ते हैं हम लोग। वंस यू क्लिक यस यू कैन नॉट यूज़ द अंडू कमांड टू रिवर्स द चेंज। हाँ तो अपेंड तो हमने कहा, मुझे लगता है वो हो गई है, ठीक है, नहीं रिफ्रेश करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। चलते हैं, अभी MP 2 रिकॉर्ड हो जाएंगे अगर रिफ्रेश करते हैं, या बंद करके इसको खोल लेते हैं। एक बार ऐसा होता है, देखते हैं, पहले हो भी रहा है, फिर बात करते हैं। अब इसको वापस खोल लेते हैं, ओके, तो देखो 2 बार आ गया, क्योंकि हमने प्राइमरी की नहीं दिया था, इसलिए डुप्लीकेट वैल्यू आ गई। अक्सर जब आप ये तो बंद नहीं करोगे तब तक नहीं दिखाई देगा। तो हम लोगों ने 2 तरीके से देखा है ना, ये क्वेरी पूछी जा सकती है, छोटी मोटी, बहुत बड़ी पूछेंगे कि जैसे क्वेरी बनाओ, अगर पूछते हैं तो हो सकता है हम ना ही पूछें। आपको एक चीज़ और बता दें, थ्योरी इसकी, थ्योरी क्या है, प्राइमरी की होती है, जैसे मान लो इलेक्शन हुआ, कोई पार्टी जीती, उस पार्टी में कई कैंडिडेट होंगे जो कि प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, तो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए कई कैंडिडेट हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से मान लो हम लोगों की आइडेंटिटी की बात चलेगी, तो हम लोगों के लिए आइडेंटिटी के लिए कई कैंडिडेट, जैसे अगर आप गाड़ी चलाते हो, उम्र हो गई है, तो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी होगा, 18 साल के अगर हो गए, और आपके पास आधार कार्ड नंबर भी होगा, अगर वोट डालते हो तो वोट ID भी होगा, स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा। किसके बेस पर पहचानें, हर एक के बेस पर पहचान सकते हैं। तो हम किसी को भी प्राइमरी की बना सकते हैं, या फिर हम अपनी प्राइमरी की बना दें। समझ पा रहे हो ना कि हमने आधार कार्ड को, और देंगे 2-3 चीज़ें, सुनना बात को गौर से, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन भी जो हम पूछ रहे हैं। जैसे पूछ सकता हूँ मैं कि कैंडिडेट की क्या होती है, तो आपको ये नहीं बताना, इलेक्शन वाली बात नहीं बताना, आप बताओगे कि टेबल में हम लोग प्राइमरी की चूज़ करते हैं या प्राइमरी की बनाते हैं, और प्राइमरी की क्या होती है, जिसमें नल वैल्यू नहीं होती है और डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आई है, ये बोल देना। दूसरा बता सकते हैं, प्राइमरी की बनाने के लिए हम कई की में से सिलेक्शन कर सकते हैं। हिंदी में आप लिख सकते हो, समझ मना नहीं होगा, इंग्लिश में इंग्लिश में जैसे आप, तो कई कीज़ का आप सिलेक्शन कर सकते, कई कीज़ में से सिलेक्शन कर सकते हो, कई कीज़ का नहीं। जैसे मान लो आधार कार्ड नंबर हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर हो गया, मान के चल रहे हैं वोटर ID हो गया, या स्कूल का रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, ये सारी चीज़ सबको पहचाना जा सकता है ना। तो ये सारी चीज़ क्या है, कैंडिडेट की। और बाई चांस कोई प्राइम मिनिस्टर कहता है जो बन गया कि मुझे नहीं अब रहना, मैं अब त्याग पत्र देता हूँ, रिज़ाइन करता हूँ, तो दूसरा कोई बनेगा, तो दूसरा जो बनेगा वो अल्टरनेट की है।
वो क्या है, अल्टरनेट की। तो अल्टरनेट की कौन होगा कि अगर वो कह रहा है मैं नहीं बनूंगा, जैसे मान लो आप हम लोग ने बना ली एक आईडी, मान लो हम लोग सबकी आईडी बना दी, आईडी बना दी, लेकिन बाई चांस उस आईडी को डिलीट करना पड़े तो हम कैसे पहचानेंगे हर एक को? हो सकता है रमन नाम का एक हो, दूसरा भी हो सकता है, दोनों एक ही घर में रहते हैं, और ये भी हो सकता है दोनों के पेरेंट्स का नाम ही हो, एक ही मोबाइल शेयर करते हैं, कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो पहचानने के लिए तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो उस केस में हम लोग दूसरी आईडी भी रख लेते हैं, आधार कार्ड नंबर। तो आप अगर बाई चांस, तो होता नहीं, बाई चांस रजिस्ट्रेशन नंबर डिलीट कर दिया गया तो क्या आ जाएगा, आधार कार्ड नंबर से उसको पहचान जाएंगे, तो और भी चीज़ें रहेंगी। तो ऑल्टरनेट की क्या होती है, इफ एनी केस देयर इज नीड टू डुप्लीकेट, देयर इज नीड टू डिलीट अ प्राइमरी की, then we can choose another primary key from other keys या from alternate, ना ऐसे कुछ करके लिख सकते हो। बाकी हम आपको भेज भी देंगे, इसका नोट्स नहीं भेजा हमने क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, आप खुद ही परिवार देख रहे हो, वहाँ लिखा आपको, हम जो आपने हमको दिया उसमें सब लिखा ही नहीं है। अभी अचानक हमको दिखा तो हमने कहा आपको बता दें, बहुत हम टफ नहीं देंगे, ये बहुत परेशान हो जाते, ये मेरे लिए हाथ है, ठीक है ना।